11 जो थ्योरम 11.2 है उसकी स्टेटमेंट है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, अब इससे भी दो बातें हैं। एक केस है कि ऑफ अ सर्कल यानी कि एक ही सर्कल के दो कॉर्ड्स और या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के दो कॉर्ड्स की अगर हम बात कर लें तो दो केसेस है। एक में एक सर्कल की बात हो रही है, दूसरे में दो सर्कल्स की बात हो रही है। क्या हो इनमें दो कॉर्ड्स हो और वो इक्वल हो। ठीक है, अगर उनके दो कॉर्ड्स इक्वल है देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क माइनर मेजर और सेमी सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। पहले मैं आपको इससे पहले जो थ्योरम था इसमें इसकी स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट में फ़र्क दिखाती हूँ कि उसमें क्या था। ये है उसकी स्टेटमेंट। इसमें लिखा है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल यानी एक ही सर्कल के दो आर्क्स, एक ये आर्क और एक ये आर्क, अगर कॉन्ग्रुएंट है देन द कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ये हमने प्रूफ करना था। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अब इसमें कॉर्ड्स की बात हो रही है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है देन देयर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आर्क्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल। ठीक है, फिगर इनका बिल्कुल सेम है। इस सर्कल पर क्या होंगे, इस पर हमारे पास जो गिवन होगा वो हमारे पास टू कॉर्ड्स गिवन है। ठीक है, एक कॉर्ड यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कॉर्ड। ठीक है, दूसरा कॉर्ड कहाँ होगा, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक। ये सी है, ये डी है। ये दो कॉर्ड्स हमारे पास गिवन होंगे और यहाँ पर एक सेंटर ओ। अब गिवन में हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है सर्कल का और दो कॉर्ड्स है और हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो आर्क है ये इस आर्क के इक्वल आ जाए। दो जो इन कॉर्ड्स के आर्क्स बनेंगे वो क्या आ जाए, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाए। ठीक है, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस ओ के साथ ए बी सी और डी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमने ज्वाइन कर लिया, हमारे पास क्या बन गए, यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, एंगल्स भी हमारे पास बन गए 1 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रूफ हमने क्या करना है, ये तो था गिवन में। गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है कि ए बी जो लाइन है, कॉर्ड है ना ये ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी लाइन के, मतलब सी डी कॉर्ड के। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ हमने ये करना है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जब कॉर्ड्स लिखते हैं तो हम यहाँ पर बीच में एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, इसके बीच में एक और पॉइंट और इनके बीच में भी एक और पॉइंट। तो अगर ये ए बी सी डी, यहाँ पर एक और पॉइंट ई लगा लेते हैं और यहाँ पर एफ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गए ए ई बी आर्क और सी एफ डी आर्क। हम अपने पास लिख लेते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है, जो ए ई बी आर्क है ये वाला, इस आर्क को हमने ए ई बी जो आर्क है इसके ऊपर हम आर्क इस तरह लगा लेते हैं, ये एक आर्क है। ठीक है, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सी एफ डी आर्क के। और ये क्या है, ये एक माइनर आर्क है, माइनर आर्क्स, ये दोनों क्या है, माइनर आर्क्स है। और दूसरा हम एक और आर्क हमारे पास बना दें कि स्टेटमेंट में क्या है कि माइनर मेजर दोनों या सेमी सर्कल भी अगर इसे बनता है तो ये क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के आर्क्स बनते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आर्क्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। तो माइनर वो आर्क होता है जो सेमी सर्कल से लेस हो,
मतलब कि अगर ये पूरा सर्कल है और ये बिल्कुल बीच में एक लाइन है जो इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो इस साइड का क्या होगा, ये एक सेमी सर्कल या एक हाफ सर्कल होगा। इसी तरह यहाँ जो हिस्सा होगा वो भी एक सेमी सर्कल या एक हाफ सर्कल होगा। अब इस हाफ सर्कल से या इस सेमी सर्कल से जो आर्क लेस होगी उसे कहेंगे माइनर आर्क, जो इससे ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो ए ई बी और सी एफ डी ये क्या है, ये माइनर आर्क्स है। मेजर आर्क्स कौन से हैं, सी से लेकर डी तक जो आर्क है, ठीक है, सी से लेकर डी तक जो आर्क है, सॉरी सी से लेकर सी और डी, तो इसको हम जैसे लिखेंगे सी ई डी, ठीक है, सी ई डी। और दूसरा आर्क कौन सा है, ए एफ बी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मेजर आर्क्स है। हम इसको इस तरह लिखेंगे ए एफ, ए से लेकर यहाँ एफ देन बी। ये आर्क किसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ए एफ बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए सी ई डी के, सी ई डी आर्क के। और ये क्या है, मेजर आर्क्स, ठीक है। ये दोनों मेजर आर्क्स हैं, ये सेमी सर्कल से बड़े हैं, और ये दोनों माइनर आर्क्स हैं, ये सेमी सर्कल से छोटे हैं। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये क्या आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए। तो हम प्रूफ शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ में यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट, और यहाँ पर रीजंस। सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। हमने जब इनको ज्वाइन किया हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ही सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल्स। तो हम लिखेंगे इन द ट्राइंगल ए ओ बी है पहला ट्राइंगल, और इसको हम चेक करेंगे ट्राइंगल सी ओ डी के साथ, ठीक है। ए ओ बी एंड सी ओ डी ये दो ट्राइंगल्स है। अब इन ट्राइंगल्स में पिछला अगर थ्योरम आपने देखा हो तो उसमें बिल्कुल इसकी तरह ये पार्ट है कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स है। तो एक ही सर्कल के अंदर जो तमाम रेडियाई होती है ना, तमाम रेडियस होते हैं, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो एक ही सर्कल के तमाम रेडियस या रेडियाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ओ ए क्या है, ओ ए एक लाइन है जो कि क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। ये बराबर होगी ओ सी के, कॉन्ग्रुएंट होगी ओ सी के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसी तरह ओ बी क्या होगा, ओ डी के इक्वल होगा, ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। इसका भी रीज़न यही है कि दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इसके अलावा हमारे पास गिवन में क्या था, गिवन में हमारे पास है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो ए बी जो एक कोड है वो भी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये ए बी कोड सी डी कोड के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी कोड इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी कोड। और ये हमारे पास इसका रीज़न क्या है कि ये गिवन है, ये हमें दिया गया है। तो देखिए ए बी इस ट्राइंगल का एक साइड है, सॉरी ओ ए इस ट्राइंगल का एक साइड है, ओ सी उस ट्राइंगल का एक साइड है, ओ बी इस ट्राइंगल का एक साइड है, और ओ डी उस ट्राइंगल का एक साइड है, ठीक है। इसी तरह ए बी जो है ये एक थर्ड साइड है इस पहले ट्राइंगल का, और सी डी क्या है, ये एक थर्ड साइड है इस सेकंड ट्राइंगल का। मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स के आ गए, दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट आ गए। देयरफॉर देखिए ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो जब तीनों साइड्स दूसरे एंगल के दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए दोनों ट्राइंगल्स, देयरफॉर जो दोनों एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना जब साइड्स बराबर होंगे तो एंगल्स भी बराबर होंगे दोनों ट्राइंगल्स में। तो जब पूरा ट्राइंगल दोनों इक्वली कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो दोनों ट्राइंगल के एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सर्कल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इनको हम सेंट्रल एंगल्स कहेंगे। सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है जिसका वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल आ जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाए, उसका वर्टेक्स आ जाए। तो इन दोनों के ट्राइंगल्स के वर्टेक्स जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल्स है ना, तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल्स। हम यहाँ लिख लेंगे बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए, सेंट्रल एंगल्स है हमारे पास। तो जब ये सेंट्रल एंगल्स है तो इससे हमें क्या पता चला कि ये ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल्स भी इक्वल है और जो इसके एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, और जो दोनों एंगल्स है वो सेंट्रल एंगल्स भी है। देयरफॉर यहाँ पर जो इसके साथ जो आर्क्स बने हुए हैं वो भी क्या आ जाएंगे, दोनों आर्क्स जो दोनों माइनर आर्क्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर AEB arc is congruent to CFD arc। ठीक है, तो क्या गया कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स थे दोनों कॉर्ड्स के, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स के, ये कॉर्ड था, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास माइनर आर्क्स बने थे AB पर और CD पर, वो क्या आ गए, वो कॉन्ग्रुएंट आ गए। ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया।